जो प्रलय होता है वही इंटीग्रेशन है। तो जब प्रलय होगा तो जो एक्सपेंशन हुआ है ना वो फिर से क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। उसके गहराई तक, मैथमेटिक्स के गहराई तक जाएंगे तो आप मैथ के हर एक संख्या को जीवन से रिलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझेंगे, पर इसके साथ साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर कैसे इस सृष्टि का प्रलय होता है। तो सिंपली हम आपसे कह सकते हैं कि जब सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और जब सृष्टि का प्रलय होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे होता है, तो आइए सबसे पहले इसका जो बेसिक होता है उसे हम समझते हैं। डिफरेंशिएशन जनरली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, तो इसके इसके जो छोटे पार्ट की बात करते हैं, जो मतलब इसके जो छोटे पार्ट है, यानी कि डेल्टा एक्स। तो कहें ये सोच लीजिए कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसी डेल्टा एक्स से मिल के ये पूरा बना हुआ है। तो हम इसी डेल्टा एक्स की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या करता है कि बड़े पार्ट की बात ना करके इस पार्ट का जो बेस है उसकी बात करता है। और ये होगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन ये कहता है कि ये जो छोटा पार्ट है इसे लेके हम जिस लिमिट से शुरू करेंगे और जिस लिमिट तक उसके बीच में, कहने का मतलब जिस लिमिट से हम शुरू करेंगे और जिस लिमिट तक जाएंगे उस लिमिट तक इस पार्ट से मिला के हम एक बहुत बड़ा चट्टान बना देंगे, वो हमारा क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है। तो इंटीग्रेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन, जैसे सिंपल सा हम ले लेते हैं कि एक यक्स है, इसका हमें क्या करना, डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स करेंगे और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। अगर इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स डी एक्स। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम एफ ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसके अपने फॉर्मूले होते हैं, तो हम लोग इसको बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। इस पर बात करते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन जो है सृष्टि की उत्पत्ति है और इंटीग्रेशन जो है सृष्टि का प्रलय है, किस प्रकार से। तो देखिए, डिफरेंशिएशन वो जैसे कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि ईश्वर है, ये यूनिवर्स है, ठीक है ना, ये यूनिवर्स है। अब अगर यूनिवर्स इसी फॉर्म में रहे तो समझिए कि फिर चीज़ों, मतलब एक जो भी चीज़ है एक फॉर्म में है, ठीक है ना, सब एक दूसरे के पास पास में है। जैसे नहीं कहा जाता है कि एक आइस है, अब अगर ये इसको अगर इसको हीट नहीं मिलेगी तो ये क्या होगी, आइस ही बनी रहेगी। इसके जो आपस में जो इसके मॉलिक्यूल है, जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, वो बढ़ेंगे नहीं, तो ये आइस ही बनी रहेगी। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा यूनिवर्स जब रहा होगा, जो अनंत ब्रह्मांड है, तो जब ये एक फॉर्म में रहा होगा तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ होगा, एक इसके इंटरनली कुछ विस्फोट हुए होंगे, ठीक है, जो भी हुए होंगे। तो उसके बाद ये क्या हुआ होगा, जब विस्फोट हुए होंगे तो ये क्या हुआ होगा, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हुआ होगा। तो जैसे इस आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है, तो जो इसके पार्ट जब ब्रेक हुए होंगे तो उनके बीच का क्या बढ़ा होगा, स्पेस बढ़ा होगा। तो ये जब ये ब्रेक हुए होंगे तो ब्रेक होना ही क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे इस बड़े पार्ट का एक छोटा सा पार्ट हो गया, तो ब्रेक होना ही क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब बात आती है कि जैसे जब हम अपने जो हमारे वैदिक विज्ञान है, जब उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं, तो कहा जाता है कि जब प्रलय होती है तो जो सारी सृष्टि है वो समेट कर एक शून्य में विलीन हो जाती है, जिसे हम निराकार ईश्वर कहते हैं, ठीक है। कभी इसके विषय में भी विज्ञान से थोड़ा जोड़ के बात हम लोग करेंगे, लेकिन आज ये समझते हैं। तो जब ये सृष्टि पूरी तरह से क्या हो जाती है, जो हमारा ये अनंत ब्रह्मांड है, जब ये एक्सपैंड होता है, जब ये एक्सपैंड होता है, तो एक्सपैंड हुआ, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब जब
जिसे जो प्रलय होता है वही इंटीग्रेशन है। तो जब प्रलय होगा तो जो एक्सपेंशन हुआ है ना वो फिर से क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होके फिर से वही फॉर्म बन जाता है। तो इसलिए हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन एक प्रकार का प्रलय है, जिसे हमें आपको सबको एक भय रहता है, अरे प्रलय आ रही है, डर रहता है। और दूसरा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ये सृष्टि की उत्पत्ति। और यह बताने का तात्पर्य यही है कि जैसे हम लोगों को लगता है कि मैथ हम पढ़ के क्या करेंगे, देखिए जब आप उसके गहराई तक, मैथमेटिक्स के गहराई तक जाएंगे तो आप मैथ के हर एक संख्या को जीवन से रिलेट कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के जो भी चीज़ें हो रही हैं वह भी एक प्रकार की गणना है। जब वह गणना पूर्ण होती है तो वह क्रिया अपने आप चलने लग जाती है। तो देखिए दूसरों की बातें सुनकर कि मैंने अपने जीवन में मैथ पढ़ी पर इस मैथ का कोई लाभ नहीं हुआ, तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, पर अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो इसका लाभ ही लाभ है। आपके जो चलने के तरीके हो जाते हैं, सोचने के तरीके हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। आपके मस्तिष्क एक अलग तरीके से काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है मैथमेटिक्स, भौतिक विज्ञान, जो भी आधुनिक शिक्षा है आप उसको लीजिए, पर उसके साथ साथ में जो हमारा वैदिक विज्ञान है, जो हमारे शास्त्र हैं, आप उसे भी पढ़िए। उसमें आपको विज्ञान दिखेंगे। कब दिखेंगे? जब आप यह आधुनिक शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे। फिर जब आप अपने शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको विज्ञान दिखने लग जाएंगे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो आगे भी जो भी मैथमेटिक्स में भगवान की कृपा से मैंने रिलेट करके जो कुछ भी रखा है आप लोगों के समक्ष ज़रूर प्रस्तुत करूंगा, और आप लोग को भी एक अलग ही आनंद आएगा।